वन नेशन वन टैक्स, कुछ यही बोलकर सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया था। पर क्या ये एक्चुअल में वन नेशन वन टैक्स है? तो यही जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और आप देख रहे हो हमारे YouTube चैनल अनिरुद्ध अवेयरनेस। और आज की वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी क्या है और जीएसटी को विद इन कंट्री कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं टैक्स क्या होता है। सो बेसिकली टैक्स पुराने समय में बोला जाता था इसे लगान, और आज के समय में बोला जाता है कर, जिसे इंग्लिश में टैक्स नाम दिया गया है। तो टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इसके अंडर आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। अभी हम जान लेते हैं कि ये सब क्या है। इनकम टैक्स जनरली एक साल में जितना पैसा आपने कमाया है या फिर जितनी आपकी इनकम है उस पर जो कर लगाया जाता है उसे बोला जाता है इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी कंपनी या कॉर्पोरेशन पर लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं गिफ्ट टैक्स की। अगर किसी के थ्रू हमें गिफ्ट मिल रहा है तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, अगर उस गिफ्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और उस पर जो टैक्स लगाया जाता है तो उसे गिफ्ट टैक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं वेल्थ टैक्स की। तो हमारी पूंजी पर लगने वाला टैक्स को वेल्थ टैक्स कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। सो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पर जो ड्यूटी चार्ज की जाती है वो कस्टम ड्यूटी कहलाती है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो टैक्स के रूप में पैसे वसूल किए जाते हैं उसे बोला जाता है एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद सर्विस टैक्स, जो सर्विस को प्रोवाइड करने में जो टैक्स लिया जाता है, जो सेवाएं को देने में टैक्स प्रदान किया जाता है या फिर टैक्स चार्ज किया जाता है उसे बोला जाता है सर्विस टैक्स। उसके बाद आता है सेल्स टैक्स। तो सेल्स पर जो टैक्स लगता है उसे बोला जाता है सेल टैक्स, जो माल को बेचने पर टैक्स चार्ज किया जाता है। तो सेल टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीएसटी और एक होता है वैट। तो सीएसटी क्या होगा? सीएसटी वो होगा जो एक स्टेट के बाहर जब हम माल को सप्लाई करते हैं तो उसकी सेल पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो होता है सीएसटी। और वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। विद इन स्टेट जो टैक्स वसूल किया जाता है वो होता है वैल्यू एडेड टैक्स। विद इन स्टेट को हम इंट्रा स्टेट और आउट ऑफ स्टेट को हम इंटर स्टेट भी कह देते हैं। सो कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट और सीएसटी, इन सब को खत्म करके एक टैक्स बनाया गया जिसे नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर क्या ये वन नेशन वन टैक्स हुआ? नहीं, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो भी अलग अलग रूप में चार्ज किया जा रहा है अभी भी। और जो जीएसटी है, जीएसटी लागू होने के बाद भी कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर जीएसटी लागू नहीं होता है, उन पर अभी भी वैट या सीएसटी लागू होता है। जैसे कि पेट्रोल और अल्कोहल टाइप जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन पर अभी भी जीएसटी लागू नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं जीएसटी की स्लैब्स की। तो जीएसटी को अलग अलग स्लैब्स के अंडर बांटा गया है। जो जीएसटी की स्लैब्स हैं वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% के अंडर या फिर कहा जाए जिन पर टैक्स नहीं लगता है उस स्लैब के अंदर होम एसेंशियल चीजें आती हैं जो घर पर जरूरी होती हैं, जैसे खाने पीने की जो हमारी वस्तुएं होती हैं जैसे कि आटा, दाल, चावल, ये सभी 0% जीएसटी पर खरीदी और बेची जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लैब है वो है 5% की। सो 5% के अंडर शूज, ट्रेन टिकट्स और फूड, जो छोटे रेस्टोरेंट में जो हम फूड खाने जाते हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो 5% स्लैब के अंडर आते हैं। इसके बाद आते हैं 12% का जो हमारा टैक्स स्लैब है, उसके अंडर जो मोबाइल फोन्स होते हैं, जो आप मोबाइल फोन परचेज करते हो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो 12% का लगाया जाता है। इसके अलावा कई सारे स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं जिन पर 12% का स्लैब के अंडर टैक्स वसूल किया जाता है। अब बात करें अगर 18% की, तो 18% में हमारे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आते हैं जैसे कि फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन्स। तो ये सभी चीजें 18% की
स्लैब के अंडर आती हैं। पर इसमें अगर हम जैसे कि कोई एलईडी हम परचेज कर रहे हैं, अगर उसका साइज 32 इंच से ज्यादा होगा तो उस पर 28% का हमें स्लैब के अकॉर्डिंग चार्ज देना होगा। तो नेक्स्ट स्लैब की अगर हम बात करें तो वो है 28%। तो 28% स्लैब में जो हम टैक्स देते हैं वो उसमें सब लग्जूरियस चीजें आती हैं, जैसे कि अगर हम कोई कार परचेज करते हैं या फिर हम एसी परचेज करते हैं, तो ये सभी जो लग्जूरियस चीजें होती हैं इन पर 28% की स्लैब के हिसाब से टैक्स को वसूल किया जाता है। अब बात करते हैं कि टैक्स लेता कौन है। तो टैक्स में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है CGST और एक होता है SGST। CGST यानी कि सेंट्रल GST और SGST यानी कि स्टेट GST। तो CGST के अंडर जो टैक्स दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है और SGST के तहत जो टैक्स दिया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट पर 5% का टैक्स लग रहा है तो 2.5% यानी कि 2.5% का जो टैक्स होगा वो दोनों गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहा है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर सेल हो रहा है तो इसका पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, जो IGST यानी कि इंटर स्टेट GST के तहत सेल किया जाता है या फिर उसको उसमें टैक्स दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं लिमिट की, यानी कि अगर आपकी एक साल की टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है तो आपको GST नंबर लेना कंपलसरी है, यानी कि आपको व्यापार करने के लिए GST नंबर लेना ही होगा। और अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप GST नंबर लो। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी और स्टेट से माल मंगवा रहे हैं तो वो जो डीलर होगा वो आपको माल एकदम डायरेक्ट नहीं दे पाएगा, वो आपसे GST की डिमांड करेगा और GST नंबर आपको उसे देना ही होगा। तो इसके लिए कई बार कई व्यापारियों को जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जो माल खरीदते हैं या बेचते हैं उनको GST नंबर कंपलसरी हो जाता है लेना, चाहे उनकी टर्नओवर 40 लाख से कम ही क्यों ना हो। अब बात कर लेते हैं डीलर की। तो GST के अंडर दो टाइप के डीलर होते हैं, एक इसमें तीसरा डीलर भी होता है जिसे अनरजिस्टर्ड डीलर कहा जाता है, यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं होता GST के अंडर उसे अनरजिस्टर्ड डीलर कहा जाता है। पर जो मेन इसके डीलर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है कंपोजिशन। तो पहले हम जानते हैं कि कंपोजिशन डीलर कौन होता है। तो कंपोजिशन डीलर वो डीलर होता है जिसकी सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 50 लाख से कम होती है, तो उसे कंपोजिशन डीलर कहा जा सकता है। वो कंपोजिशन स्कीम के तहत GST में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकता है। रेगुलर डीलर वो डीलर होता है जिसकी टर्नओवर यानी कि एक साल में टोटल सेल 1.5 लाख से कम हो या 1.5 लाख से ज्यादा, वो अपने आप को रेगुलर स्कीम के अंडर रजिस्टर करवाता है। सो कंपोजिशन और रेगुलर डीलर के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? सो रेगुलर डीलर वो डीलर होता है जो GST की 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के मुताबिक ही परचेज करते हुए टैक्स को देता है और सेल करते हुए कंज्यूमर से टैक्स को लेता है। और कंपोजिशन डीलर इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स को नहीं ले सकता है, वो अपने कस्टमर से भी टैक्स वसूल नहीं कर सकता और उसे गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना होता है वो अपनी टोटल सेल का 1% पे करना होता है, तो उसे ही कंपोजिशन डीलर कहा जाता है। और दूसरी चीज, जो कंपोजिशन डीलर होता है वो ITC नहीं ले सकता है। ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो परचेज करते हुए उसने अपने टैक्स को पे किया हुआ है अपने डीलर को, उस टैक्स को वो नहीं ले सकता है वापिस। तो कंपोजिशन स्कीम्स ज्यादातर छोटे जो कारोबारी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उनके लिए होती है। और रेगुलर स्कीम्स कोई भी ले सकता है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या फिर बड़ा व्यापारी हो। अब बात कर लेते हैं GSTR1, GSTR2A और GSTR3B क्या होता है। सो GSTR1 वो रिटर्न होती है जो ऑनलाइन GST की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर फाइल की जाती है। और GSTR1 के तहत जो किसी कंपनी या किसी फर्म ने टोटल सेल की है तो उस टोटल सेल का एक एक बिल का जो बायोडेटा है वो ऑनलाइन हम किसी रिटर्न में
जब फाइल करते हैं तो उसे बोला जाता है GSTR1। और GSTR2 के अंडर वो परचेजेस के बिल्स आते हैं जो किसी से माल परचेज करते हुए या खरीदते हुए हमने लिए थे। और GSTR3 के अंडर जो सेल और परचेज का जो मिक्स डाटा है, यानी कि कितनी सेल हुई है और कितनी परचेज हुई है, इन सभी जानकारी को GSTR3 के अंडर फाइल किया जाता है। सो GSTR1, GSTR2A और GSTR3B ये सभी वो रिटर्न होती है जो एक रेगुलर डीलर के द्वारा भरी जाती है। इसके अलावा एक रेगुलर डीलर को GSTR9 का फॉर्म भी भरना होता है ऑनलाइन, जिसमें अपनी साल की जितनी भी लेन देन होती है उसका डाटा एक साल में GSTR9 में रेगुलर डीलर को फाइल करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपोजिशन डीलर की, तो कंपोजिशन डीलर को हर मंथ कोई रिटर्न नहीं भरनी होती है। कंपोजिशन डीलर को एक साल में GSTR9A का फॉर्म भरना होता है। इसके अलावा फॉर्म 08 का फॉर्म कंपोजिशन डीलर को फाइल करना होता है, जिसके तहत उसकी GST की रिटर्न फाइल होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं GST नंबर के बारे में। GST नंबर में जो शुरू के ये 2 डिजिट होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये 2 डिजिट किसी भी स्टेट की जो आइडेंटिटी है उसको दर्शाता है। उसके बाद की जो डिजिट्स हैं वो पैन नंबर को शो करती है, और जो आपका पैन नंबर होगा वो आपकी GST नंबर पर शुरू के 2 डिजिट के बाद शो होगा। और लास्ट की जो 3 डिजिट हैं ये रैंडम एक नंबर होता है जो GST की जो ऑफिशियल पोर्टल है या फिर GST का जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। एंड ऑफ द पॉइंट, हम इसे वन नेशन वन टैक्स नहीं कह सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। हम ऐसी ही इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स की वीडियोस लाते रहते हैं।